मीनारे तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार इसके आसपास स्थित कई अन्य स्मारकों से घिरा हुआ है और इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद राय में। आज आपको मैं कुतुब मीनार की सैर कराऊंगा और इसके रोचक इतिहास के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गौरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गौरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। चौदहवीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा था। पहले इसकी शीर्ष 2 मंजिलों की फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई थी। 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिलों का विस्तार किया था। 1803 में आए एक भूकंप से कुतुब मीनार को फिर से नुकसान पहुंचा। तब 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुतुब मीनार के नाम के पीछे की कहानी क्या है। यह कहीं भी स्थापित नहीं है कि कुतुब मीनार का नाम उस कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है जिसने इसका निर्माण शुरू किया था, या इसका नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि कुतुब या कुतुब मीनार नाम ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी प्रचलित हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन वो इसे पूरा नहीं करवा सके। बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें निर्माण कार्य करवाया और इसका मुख्य प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा 1311 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। साल 1199 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। यह शुरुआत में सिर्फ 1 मंजिला इमारत था जिसका नाम कुतुब मीनार था, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में इसमें 3 मंजिलें जोड़कर इसका काम पूरा करवाया। यह मीनार प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार क्षतिग्रस्त हुई, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करके ठीक करवाया। बाद में मुगल शासक शेर शाह सूरी ने इसमें 1 मंजिल और जोड़कर इसे आज का रूप दिया। कुतुब परिसर में 2 मस्जिदें भी हैं, जिनमें से एक मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। राजधानी दिल्ली में यह इमारत भारतीय इस्लामी संस्कृति का बेहद खूबसूरत उदाहरण है। इमाम जमीन का मकबरा एक मकबरा है
जिसमें 16वीं शताब्दी के एक इस्लामी मौलवी मोहम्मद अली के अवशेष रखे हुए हैं, जिसे इमाम जमीन के नाम से जाना जाता है। यह भारत में कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है और मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान खुद अली द्वारा बनाया गया था। इमाम जामिन मुहम्मद के सीधे वंशज थे और उनका मूल नाम मोहम्मद अली था। इस प्रकार जामिन एक सैयद था और सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। ऐसा माना जाता है कि वह सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान चले गए थे और बाद में कुतुब मीनार परिषद में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम बन गए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में स्थित है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, जो इस पर पूर्ण इस्लामी वास्तुकला का काम करती थी। अलाई दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से नक्काशीदार शिलालेखों और उस पर जालीदार पत्थर के पर्दों से सजाया गया है। अलाई दरवाज़ा की वास्तुकला तुर्की शिल्प कौशल दिखाती है। यह एक विस्तृत लेकिन उथले गुंबद द्वारा अष्टकोणीय आधार पर बनाया गया है। अलाई दरवाज़ा भारत के संपूर्ण मेहराब और गुंबदों का सही उदाहरण माना जाता है। वर्तमान में दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लोह स्तंभ या लोहे के खंभे का इतिहास बेहद रोचक है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। इसका वजन 6000 किलो से ज़्यादा है। माना जाता है कि इस लोह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया है और इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है, जो गुप्त शैली का है। कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। गुलाम वंश का आधार रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। परिसर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित इस मकबरे को इल्तुतमिश ने खुद 1235 में बनवाया था। इसे भारत में किसी भी मुस्लिम शासक का पहला अब तक का श्रेष्ठ मकबरा माना जाता है। इस मकबरे को 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कभी दिल्ली के सुल्तान रहे इल्तुतमिश के इस मकबरे की आज भी कोई छत नहीं है। कहा जाता है कि इस मकबरे को एक गुंबद से ढका गया था, पर यह गुंबद गिर गया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया, पर यह भी टिक नहीं पाया। इल्तुतमिश की किस्मत में शायद यही नसीब था। कुतुब मीनार परिसर के उत्तर पश्चिम में स्थित इल्तुतमिश का मकबरा बाहर से एकदम सादा है, हालांकि इसके गेट पर और अंदर शानदार नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल आदि देखने को मिलते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि
यह इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हिंदू कला के इस्तेमाल किए जाने का शानदार उदाहरण है। दोस्तों, यह था कुतुब मीनार का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।